Hello, all. I hope all of your preparation is very good. So, let's boost up your preparation with some factual information and some additional information जो आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा इंक्रीज करती है, बूस्ट अप करती है और ये आपके हर एक एग्जाम में काम में आती है और सब लोगों को ये याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। लाइक मैपिंग सब बहुत लोगों का मैंने देखा है कि मैपिंग जो होता है सब लोग उससे थोड़ा सा डरते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे याद होगा, मैपिंग कैसे होगी और कैपिटल्स कैसे याद होंगी। तो हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मैपिंग की जिसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज जो है एक एक कॉन्टिनेंट्स की हम लोग कंट्रीज को, कैपिटल्स को एंड देन फिर उसके फिजिकल फीचर्स जैसे ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, प्लेट्यूज हो गए, तो ये सब याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम मैपिंग शुरू कर रहे हैं, अगर हम मैपिंग जो है वो अच्छे से करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ऑब्जर्वेशन मैप पे ज्यादा होना चाहिए एज कंपैरिजन टू कि आप जो है हर एक कॉन्टिनेंट के लिए ग्रासलैंड्स के लिए अलग से ट्रिक याद कर लो, कंट्रीज के लिए अलग से ट्रिक याद कर लो और प्लेट्यूज के लिए अलग से ट्रिक याद कर लो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ऑब्जर्वेशन से आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाती है कि आप उसको भूलते ही नहीं हो। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन अगर हम मैप में कर लेते हैं तो वो हमें याद रह जाता है। दो, मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगी, आपको ट्रिक्स भी पढ़ाऊंगी और आपको मैप जो है वो ऑब्जर्व करना भी सिखाऊंगी। तो आपको जो भी वे अच्छा लगे आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। बट यस, वन थिंग इज मस्ट कि आप मैपिंग शुरू करने जा रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वीकली हमारी 2 to 3 वीडियोस आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियोस। तो आपको जैसे ही आपकी क्लास होती है वैसे ही आप लोग इसको रिवाइज कर लिए, मतलब विद इन 24 आवर्स अगर आप एक रिवीजन करते हैं, आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप मैपिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप अपना जीएस का सब्जेक्ट उठा रहे हो, चाहे आप अपना मैथ्स कर रहे हो या फिर रिवी आप अपना रीजनिंग कर रहे हो या जो भी चीजें आप कर रहे हो, अगर एक चीज आप सीख रहे हो या याद कर रहे हो या आप एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो उसके माइंड से वॉश होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, आपके दिमाग में ज्यादा बैठता है। सो लेट स्टार्ट आवर सीरीज। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आपको मैपिंग और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। तो हम लोग साउथ अमेरिका से शुरू कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं। तो पॉलिटिकल मैप जो होता है उसमें हम लोग कंट्रीज होती है, उनकी बाउंड्रीज होती है, उनकी कैपिटल्स होती है। बाकी इसके अलावा जो भी फीचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स हो गए और प्लेट्यूज हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब आपको फिजिकल मैप में दिखाई देते हैं। तो वर्ल्ड का छोड़िए, इंडिया का जब हम मैप देखते हैं तो दो टाइप के मैप आते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। तो पॉलिटिकल में हमारी सारी कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, हमारी सारी स्टेट आ जाती हैं इंडिया के कंट्री के अंदर, और फिजिकल के अंदर जो है हमारे फीचर्स आ जाते हैं, हिमालयस आ गए, प्लेट्यूज आ गए, रिवर्स आ गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पॉलिटिकल मैप में और फिजिकल मैप में। तो अब हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ कि कंट्रीज कौन कौन सी है साउथ अमेरिका में। तो ये साउथ अमेरिका का मैप है, ये साउथ अमेरिका का मैप आप देख सकते हैं। थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए कि साउथ अमेरिका जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट। आप थोड़ा सा शेप को भी तो ऑब्जर्व कीजिए, इस तरीके से बना हुआ है, राइट। सो इसमें हम लोग कंट्रीज देखते हैं। इसमें कंट्री है फ्रेंच गुयाना, सरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले। ठीक है, तो अगर इस मैप में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो मेरे को ये आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इस मैप में कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। आई थिंक बहुत लोगों ने गैस कर लिया होगा, ब्राजील। इसका एरिया आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया है। देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो सर आपसे पूछ रहे हैं कि सर सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री बताइए कौन सी है, नाम बताइए उसका। तो इसी ट्रिक से आप उसका नाम भी याद कर सकते हैं, सरीनेम।
ये कंट्री है छोटी सी, इसका नाम है सरीनेम। ठीक है, तो सरीनेम जो कंट्री है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, कि सर जो है स्मॉलेस्ट कंट्री का नाम पूछ रहे हैं तो उसका नाम ही सरीनेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है स्मॉलेस्ट कंट्री और लार्जेस्ट कंट्री जो है वो याद हो जाती है। ठीक है, अब हम ये कंट्रीज को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इनकी कैपिटल्स पे आएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। एक फ्रेंच गाय, मतलब कि गाय का मतलब यहाँ पे वो वाला गाय नहीं है, हिंदी का गाय नहीं होता, काऊ नहीं है। गाय को बॉय से मतलब है यहाँ पे, कि एक फ्रेंच लड़का, उसको हमने गाय लिख दिया है, कि जैसे बोल देते हैं ना हम हेलो गाइस, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एक फ्रेंच गाय सर से उस गाय का नाम पूछता है, या फिर एक फ्रेंच गाय सर से नेम पूछता है उस गाय का जो वैन लेकर लंबे रास्ते से इक्वेटर क्रॉस कर करके पैर रखता है और बोलता है कि मैं पैराग्वे और उरुग्वे जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये ट्रिक, बट आई थिंक इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि एक फ्रेंच गाय दूसरे अपने सर से पूछता है कि दूसरा गाय जो वैन लेकर लंबे रास्ते से इक्वेटर क्रॉस करते हुए बोलता है कि मैं पैराग्वे और उरुग्वे जा रहा हूँ। तो इसी में आपकी जो है मैक्सिमम कंट्रीज याद हो जाएंगी। अच्छा, ब्राजील को तो याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, एक गाना भी है ब्राजील ब्राजील, तो उससे आप लोग याद कर सकते हो। वैसे आपकी लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील है, इतना कुछ याद करने में है नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे साउथ अमेरिका का, अगर मैं यहाँ पे मैप दिखाती हूँ आपको, अगर मैं आपको ये एक ब्लैंक मैप दिखाती हूँ, तो इसमें आप पहचान पा रहे हो कि इसमें ब्राजील कौन सी है, कहाँ है ब्राजील। सो दिस इज ब्राजील। तो ये बिल्कुल ही अलग चमक रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ब्राजील को ट्रिक में लाने की कोई जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स मूव बैक टू आवर ट्रिक, कि एक फ्रेंच गाय, तो देखो, एक फ्रेंच गाय, फ्रेंच से हम लोग याद कर सकते हैं फ्रेंच गुयाना। ठीक है, एक फ्रेंच गाय, फ्रेंच गाय, फ्रेंच गुयाना। सर से नेम, तो इससे सरी नेम आ जाएगा। नेक्स्ट कंट्री सरी नेम, फ्रेंच गुयाना और सरी नेम याद हो गई हमें। पूछता है उस गाय का नाम, या फिर यहाँ पे हम लोग नाम इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम नाम इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, हमने पहले ही नेम से कंट्री याद कर ली है। लेट्स टेक इट इजी फॉर यू। एक फ्रेंच गाय सर से नेम पूछता है उस गाय का जो वैन लेकर लंबे रास्ते से इक्वेटर क्रॉस कर करके पैर रखता है और बोलता है कि मैं पैराग्वे और उरुग्वे जा रहा हूं। तो एक फ्रेंच गाय से हो गया फ्रेंच गुयाना, सर से नेम से हो गया सरी नेम। ठीक है, पूछता है उस गाय का नाम, गाय मतलब गुयाना हो गया यहाँ पे, दिस इज गुयाना। ठीक है, जो वैन लेकर लंबे रास्ते से, वैन, वैन से हो गया वेनेजुएला। ठीक है, लंबे रास्ते से मतलब कि लंबे से यहाँ पे हो गया कोलंबिया, लंबे से हो गया कोलंबिया। इक्वेटर क्रॉस करके पैर रखता है, मतलब इक्वेटर से यूक्वेडोर, पैर रखता है, पैर से हो गया पेरू, और बोलता है, बोल से हो गया बोलीविया। ठीक है, कि मैं पैराग्वे और उरुग्वे जा रहा हूं, तो ये तो कंट्रीज ऐसे ही याद होगी, पैराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज याद हो गई हैं, सिर्फ दो बची हैं नीचे, चिले और अर्जेंटीना। तो चिले और अर्जेंटीना जो है उसे हम सीए के थ्रू भी याद कर सकते हैं कि ये गाय कौन था, एक सीए था। तो चिले और अर्जेंटीना। ठीक है, चिले, सी फॉर चिले एंड ए फॉर अर्जेंटीना। एक और चीज है, चिले और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रासलैंड भी होती है जिसे हम पंपास कहते हैं। तो अर्जेंटीना तो वैसे नाम याद रह जाएगा। एंड देखो, चिली आती है, मिर्ची आती है, तो अगर आप चिले को ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो, तो ये कुछ आपको मिर्च के जैसा लग रहा है, तो आप इसकी शेप से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वही कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप मैथ को ऑब्जर्वेशन के थ्रू ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं तो वो बहुत बेटर होता है एज कंपैरिजन टू ट्रिक्स। ठीक है, एक बार हम लोग इस ट्रिक को दोबारा से देख लेते हैं, मैं ये रब कर देती हूँ। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है कि एक फ्रेंच गाय सर से नेम पूछता है उस गाय का जो वैन लेकर लंबे रास्ते से इक्वेटर क्रॉस करके पैर रखता है और बोलता है कि मैं पैराग्वे उरुग्वे जा रहा हूं। तो फ्रेंच गाय से हो गया फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गाय से हो गया फ्रेंच गुयाना, सर से नेम से हो गया सरी नेम, गाय से हो गया गुयाना, वैन से हो गया वेनेजुएला, लंबे से हो गया कोलंबिया, इक्वेटर से हो गया यूक्वेडोर, पैर से हो गया पेरू,
बोलता है, बोल से हो गया बोलेविया, पैराग्वे और उरुग्वे, पैराग्वे और उरुग्वे। और वो गाय कौन था? सीए था, तो चिले और अर्जेंटीना। चिले को आप उसकी शेप के थ्रू भी याद कर सकते हो, और ब्राजील हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो अब हम लोग चलते हैं एक ब्लैंक मैप में। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि अर्जेंटीना कहाँ पे है, तो आप उसको यहाँ पे कहीं नहीं लगा दोगे कि ये अर्जेंटीना है। नहीं भाई, इतने बुरे हाल आपके नहीं होने वाले हैं। अब आपको ये तो ऑब्जर्व करने से याद रहेगा कि ये अर्जेंटीना है। ठीक है, ये अर्जेंटीना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि चिले कौन सा है, तो आप लोगों को ये चीज याद रहेगी कि मिर्च की शेप का है। तो आप इसको तो नहीं लगा दोगे ना, मैं, क्योंकि आपको ये चीज तो याद रहेगी कि चिले से चिली होता है, और मिर्च की शेप का अगर हम ढूंढते हैं साउथ अमेरिका में, तो दिस इज चिले। ठीक है। अगर मैं बोलूं ब्राजील कौन सा है, तो लार्जेस्ट कंट्री आपको दिखेगा कि सबसे लार्जेस्ट है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ब्राजील। ठीक है। अब आप अगर इस मैप में देखते हो कुछ चीजें और अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हम वेनेजुएला में जाते हैं, दिस इज वेनेजुएला। वेनेजुएला देखो वी शेप बना रहा है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें मैपिंग में ऑब्जर्व कर लेते हो, तो आपको आधी कंट्रीज तो वैसे ही याद हो जाती है। हमने ट्रिक्स के थ्रू पढ़ लिया। अब हम थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस किस कंट्री को हम ऑब्जर्वेशन से भी याद रख सकते हैं। जैसे चिले को चिली से याद रखा, ब्राजील देखकर ही पता चल रहा है कि लार्जेस्ट है ब्राजील। ठीक है, ये वी शेप बना रहा है, तो दिस इज वेनेजुएला। ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये यहाँ पे आपको पी शेप नहीं दिख रही है थोड़ी सी? ठीक है, पी शेप, यहाँ पे आपको ये पी शेप नहीं दिख रही है, तो ये पेरू हो गया। ठीक है, पेरू। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि आप किस तरीके से कंट्रीज वो है जो है रिवीजन कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा माना जाए, तो आप एक ब्लैंक मैप लीजिए और उसमें देखिए कि कौन कौन सी कंट्री आपको याद हो पाती है। मैं यहाँ पे आपको एक बार प्रैक्टिस करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले साउथ अमेरिका, आपको अगर ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सा ओशन है, तो ये कौन सा ओशन है? एटलांटिक ओशन। ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। ये ओशन हम लोग बाद में एक साथ सारे ओशन करेंगे। तो ब्राजील हमें वैसे ही दिख रहा है कि ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, तो दिस इज ब्राजील। ठीक है। फिर दिस इज फ्रेंच गुयाना। ठीक है। दिस इज सरीनेम, कि सर ने नाम पूछा सबसे छोटी कंट्री का, तो वो सरीनेम हो गया। दिस इज गुयाना। ये वी शेप का वेनेजुएला। दिस इज कोलंबिया। कोलंबिया। अच्छा, कोलंबिया की एक और खासियत है कि ये देखो, ये पनामा आ रहा है। कौन, अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि चार ऑप्शन दे देते हैं, कंट्रीज के नाम दे देते हैं, और ये पूछते हैं कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से किस कंट्री से कनेक्ट करता है, तो वो होगी कोलंबिया। कौन सी होगी? कोलंबिया। ठीक है। फिर दिस इज यूक्वेडोर, ये पी शेप का पेरू, ये बोलिविया, ये पैराग्वे, ये उरुग्वे। अच्छा देखो, इन दोनों को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पी और यू में पी पहले आता है, तो पैराग्वे पहले आएगा, उरुग्वे बाद में आएगा। तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं है कि अगर ट्रिक्स में भी आप बोलते हो कि पैराग्वे उरुग्वे जा रहा है या उरुग्वे पैराग्वे जा रहा है, कैसे याद करें, तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपका पी पहले आता है तो पैराग्वे पहले आएगा, यू बाद में आता है तो यू उरुग्वे बाद में आएगा। ये चिली शेप का चिले, एंड दिस इज अर्जेंटीना। अब इतने बुरे आपके हाल नहीं होंगे कि आप जो है ब्राजील को चिले में लगा कर आ रहे हो और चिले को ब्राजील में लगा कर आ रहे हो। आई डोंट थिंक अब आपको इतनी डिफिकल्टी होगी साउथ अमेरिका की कंट्रीज को जानने में। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू इट्स कैपिटल। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कैपिटल किस तरीके से याद करी जाए। देखो, अगर मैं आपको कंट्रीज के ट्रिक्स अलग से बताती हूँ, कैपिटल की ट्रिक्स अलग से बताती हूँ, तो साउथ अमेरिका तो इसमें कंट्रीज कम है। अगर आप यूरोप और एशिया में जाते हो, आप कितनी ट्रिक्स याद करोगे? मतलब ग्रासलैंड की अलग ट्रिक्स याद कर रहे हो, और फिर उसके प्लेट्यूज के अलग से ट्रिक्स याद कर रहे हो, कैपिटल की अलग से याद कर रहे हो। सो ट्राई टू ऑब्जर्व मैप। जब भी आप मैपिंग कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज ट्रिक तो है ही, ट्रिक आपके दिमाग में रहेगी, तो आपको थोड़ा रहेगा कि हाँ, ये बताया था, तो वो एकदम से क्लिक कर जाएगी, तो आप लोग तब भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और कुछ अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन, अगर आपने अभी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया होगा वी शेप का वेनेजुएला,
पी शेप का पेरू, ये चिली शेप का चिले, एंड ये सबसे बड़ा ब्राजील। ठीक है, तो काफी कंट्रीज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। कौन सा जो है वो पनामा के पास है, तो दिस इज कोलंबिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में इक्वाडोर है। ठीक है, पैराग्वे पहले आता है, उरुग्वे बाद में आता है। दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज बोलिविया। ठीक है, फ्रेंच गुयाना इस साइड पहले आता है और सरीनेम बाद में आता है, गुयाना यहाँ पे आता है। अच्छा देखो, एक इस ट्रिक का और फायदा और है, एक और फायदा है इस ट्रिक से। आप इस वे में याद करते हुए गए हैं कंट्री, यहाँ पे तो सबको पता है कि ब्राजील है। अगर आप देखोगे, हमने ऐसी ट्रिक नहीं बनाई है, वरना ऐसी भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है कि आप सीए हो गया, या फिर इधर की कंट्रीज अलग से याद कर लो, ऐसे अलग से याद कर लो, वी जी ऐसे करके कुछ। बट ये जो ट्रिक है, इसमें आप जो है इस तरीके से कंट्री याद करके आए हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी होगी कि ये बताने में भी कि कौन सी नॉर्थ में है और कौन सी साउथ में है। तो वही चीज है कि आपको ऑब्जर्वेशन करने की ज्यादा जरूरत होती है। सो लेट्स मूव टू आवर कैपिटल्स। देखो, पहली कंट्री फ्रेंच गुयाना, इसकी कैपिटल नहीं लिखी है, इसकी कैपिटल है केनीज। सी ए वाई ई, सी ए वाई ई डबल एन ई एस, सी ए वाई ई डबल एन ई एस, केनी। ठीक है, दो चार बार बोलो फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केनीज। या फिर आप ये कर सकते हो कि फ्रेंच गाय कैन लेके खड़ा था, सर से पूछ रहा था। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो केनीज, वैसे कैपिटल्स जो होती है इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल फ्रेंच गुयाना केनीज। सरीनेम पैरामरीबो। ठीक है, पैरामरीबो। गुयाना, देखो जी जी से हो गया, गुयाना जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो इतनी कैपिटल्स याद होगी। और ब्राजील की सबसे डिफिकल्ट कैपिटल है, ये आपको कभी भी याद नहीं होगी, ब्राजीलिया। ये बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है कैपिटल, ये कभी याद नहीं होती किसी को कि ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, तो ब्राजील की कैपिटल इजीली याद होगी, ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फ्रेंच गाय कैन लेके खड़ा था, तो केनीज। ठीक है, सरीनेम पैरामरीबो। ठीक है, गुयाना जी जी से हो गया, गुयाना से जॉर्ज टाउन, जी जी से हो गया। ठीक है, और वेनेजुएला, देखो वैन को कार भी कहते हैं, तो कैरेकस इसकी कैपिटल होगी। कार आ गया ना इसमें, वैन को कार भी कहते हैं, तो कैरेकस इसकी कैपिटल होगी। देखो कोलंबिया और बगोटा, इसमें आप याद कर सकते हो कि ओ, कोलंबिया, बगोटा। ठीक है, ओ आ रहा है। ठीक है, यूक्वेडोर, क्वेटो, यूक्वेडोर, क्वेटो। पेरू, लीमा, पेरू, लीमा। बोलिविया, लापाज, बोलिविया, लापाज। पैराग्वे, एसेंशियन, पैराग्वे, एसेंशियन। उरुग्वे, मोंटेविडियो, उरुग्वे, मोंटेविडियो। अर्जेंटीना, बुएनोस एयर्स, अर्जेंटीना, बुएनोस एयर्स। चिले, सैंटियागो, चिले, सैंटियागो। देखो कैपिटल्स की ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बनाई है, अगर आपको कैपिटल्स की ट्रिक चाहिए, सो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटल्स की भी ट्रिक दे दूंगी। बट आई डोंट थिंक कि आपको कैपिटल्स की भी ट्रिक की जरूरत है। फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कैपिटल्स की वीडियो की, कैपिटल्स की जो एक ट्रिक है वो भी आपको दे दूंगी। ठीक है, सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो अगर आपको कैपिटल की ट्रिक्स चाहिए तो। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इस बार हम चलते हैं ब्लैंक मैप में, और सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका जो आपका होता है वो होता है ब्लैंक मैप के थ्रू। ठीक है, इसमें को मैं रब कर देती हूँ। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ब्राजील कहाँ पे है, तो आप बता पा रहे हो, दिस इज ब्राजील। इसकी कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना, इसकी कैपिटल क्या है, केनीज। सरीनेम, पैरामरीबो, इसकी कैपिटल क्या है, पैरामरीबो। गुयाना, जी जी से, जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला, कैपिटल, वैन एक कार है, कैराकस। कोलंबो, ये यहाँ से साउथ अमेरिका से अटैच होता है, कोलंबो, ओ बगोटा। ठीक है, इक्वेडोर, क्वेटो। पेरू, लीमा। बोलिविया, लापाज। ठीक है, बोलिविया, लापाज। पैराग्वे, एसेंशियन। उरुग्वे, मोंटेविडियो। अर्जेंटीना, बुएनो आयर्स। चिले, सैंटियागो। करेक्ट। सो आपको अब कंट्रीज और कैपिटल्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। If you still have any doubt, then you can comment below. Okay.
सो लेट्स मूव टू वन फिजिकल फीचर टुडे, जो हम करते हैं कि साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मैप आपके लिए छोड़ दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रीज का और कैपिटल्स का, इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि दिस इज वेनेजुएला, दिस इज कोलंबिया, ठीक है, दिस इज चिले, इसके साइड वाला अर्जेंटीना, ये ब्राजील, एफ जी से शुरू होता है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, गाय यहाँ पे सबसे छोटी कैपिटल सरीनेम, पी से पेरू, पेरू सी, कोलंबिया और पेरू के बीच में यूक्वेडोर, और इधर बोलेविया और पैराग्वे पहले आता है और उरुग्वे बाद में आता है। ठीक है, लेट्स मूव टू ग्रासलैंड, इसका पहला फिजिकल फीचर। तो देखो, ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका में हम लोग देखते हैं कि ग्रासलैंड्स होती क्या है। ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, राइट, बट ग्रासलैंड्स को हम लोग एक ट्रांजिशनल एरिया या ट्रांजिशनल लैंडस्केप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग इसको ट्रांजिशनल लैंडस्केप या एरिया? देखो, अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो होता है घना जंगल। ठीक है, घना जंगल मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इधर, और एक साइड हम रखते हैं अपने डेजर्ट को, मरुस्थल को रखते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करूं कि आप यहाँ पे खड़े हो और एक पैर यहाँ पे रखोगे तो आप डेजर्ट में आ जाओगे, एक पैर यहाँ पे रखोगे तो आप जंगल में, फॉरेस्ट में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप एकदम से फॉरेस्ट में और डेजर्ट में नहीं जा सकते, इसके बीच में कोई ट्रांजिशन एरिया जरूर होता है, और वही होते हैं हमारे ग्रासलैंड। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एरिया कैसे होते हैं कि जब पेड़ पौधे जो जब डेजर्ट होता है तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटा छोटा उगना शुरू होगा, यहाँ पे ग्रासेस होंगे। ठीक है, जहाँ पे कुछ डेजर्ट से ज्यादा थोड़ी रेनफॉल होती है, और जहाँ पे फिर ज्यादा रेनफॉल आएगी तो वहां पे हमारे पूरे फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज क्लियर कि हम इनको ग्रासलैंड्स को ट्रांजिशनल एरिया और लैंडस्केप क्यों कहते हैं। अच्छा, एक चीज समझना और जरूरी है कि ग्रासलैंड्स जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक होती है टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, अपनी छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि हमारे जो अर्थ है वो इक्वेटर से डिवाइड होती है। ठीक है, एक 0 डिग्री वाली लाइन जो होती है, जो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो कौन सी होती है? इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद जो हमारी लाइंस होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री साउथ। मैं यहीं पे रुक रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग इन लाइंस को नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके ज्योग्राफी में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लाइंस ड्रॉ करी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिस इज इक्वेटर। तो अब देखो, ट्रॉपिकल एरियाज किनको कहते हैं? दिस इज ट्रॉपिकल एरियाज, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो एरियाज होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज क्यों कहते हैं? क्योंकि सन की लाइट जो होती है वो यहाँ पे डायरेक्ट आती है, सन की रेज जो होती है वो वर्टिकल होती है, इसके बाद स्लैंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो एरिया होते हैं, ये होते हैं हमारे टेम्परेट। ठीक है, ये होते हैं हमारे टेम्परेट। तो ये कौन से होते हैं? टेम्परेट, एंड ये कौन से होते हैं? इक्वेटर, सॉरी ट्रॉपिकल। ठीक है, सो दीज आर ट्रॉपिकल एरियाज एंड दीज आर टेम्परेट एरियाज। तो हमारी ग्रासेस जो इस एरिया में होंगी और इस एरिया में होंगी वो टेम्परेट होंगी, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में होंगी वो ट्रॉपिकल होंगी। ठीक है, सो दिस इज क्लियर कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड्स को, कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी ग्रासलैंड्स है। तो पहली है लानोस। ठीक है, लानोस, देखो इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक है आपकी कि सिलेंडर आता है घर पे कुकिंग के लिए, वो कौन सा होता है? एलपीजी। ठीक है, तो सी एल पी जी, इससे हम याद रखते हैं। सी से सैराडोज, कटिंगस एंड कंपोज। ठीक है, सैराडोज, कटिंगस एंड कंपोज। एल से लानोस, पी से पंपास, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड जी से ग्रैंड चैको, ये नया होगा। ठीक है, ग्रैंड चेको, तो इजीली ट्रिक के थ्रू भी याद हो गया। ओके, सी एलपीजी, तो सी से हो गया सैराडोज, कटिंगास, कंपोज, एल से लानोस, पी से पंपास एंड जी से ग्रैंड चेको। ठीक है,
ठीक है, तो CLPG, सी से सैराडोज कटिंगास कंपोज, ठीक है, LPG, एल से लानोस, पी से पंपास एंड ग्रांड चेको। अब ये होते कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में मेंशन होते हैं, तो लानोस होता है हमारा वेनेजुएला के अंदर, वी शेप वाली कंट्री के अंदर लानोस होता है, ठीक है। ये तीनों सैराडोस कटिंगास कंपोज, जितने भी सी वाले ग्रासलैंड्स हमने साउथ अमेरिका में पढ़े हैं, वो सी वाले सारे ब्राजील में होते हैं, ठीक है। सैराडोस कटिंगास कंपोज तीनों ब्राजील में होते हैं। पंपास बचपन से पढ़ते हुए आ गए, अर्जेंटीना में होता है। एंड ग्रैंड चेको पैराग्वे उरुग्वे के बॉर्डर पे होता है, ठीक है। ग्रैंड चेको पैराग्वे और उरुग्वे के बॉर्डर पे होता है। इसका क्वेश्चन वैसे बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैंने देखा है, वरना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज वन, कि लानोस वी शेप्ड वाली कंट्री में होता है, कौन सी, वेनेजुएला। सी वाले यानी कि सैराडोस कटिंगास कंपोज ब्राजील में होते हैं, और पंपास हमें पता ही है अर्जेंटीना में होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको कुछ और इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। सो आप कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, ये पॉलिटिकल मैप आज हमने देखा, और एक फिजिकल फीचर भी आज हमने देखा साउथ अमेरिका का, दैट इज ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।